प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के एयरबेस अभी भी आईसीयू में है, लेकिन ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। ये तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर की हैं, नई आई हैं, और जिस सेना पर पूरे देश को गर्व है, ये उस दिन के ऑपरेशन की तस्वीर है। पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान कंट्रोल रूम में तीनों सेनाओं के चीफ मौजूद थे। ये तस्वीर 7 मई की है, रात 1:05 की, जिसमें भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना के प्रमुख ऑपरेशनल हेड के साथ कंट्रोल रूम में मौजूद दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से मंजीत नेगी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, ये तस्वीरें अब भारत के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज रहेंगी, और यहीं से कैसे सब कुछ कंट्रोल किया गया और कैसे बेहद सफल, मतलब जिसको कहते हैं बाय द सेकंड, बाय द एग्जैक्ट लोकेशन, एक सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। मंजीत, अंजना, ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखाती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही कि हमने पाकिस्तान को चुनौती देकर और बताकर ये इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और वो तस्वीरें साफ तौर पर दिख रही हैं कि किस तरह से साउथ ब्लॉक में जो मिलिट्री ऑपरेशन रूम है, वहां पर भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं, सीडीएस मौजूद हैं, और उस पूरे आधे घंटे का जो ऑपरेशन 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच चला है, उसको लाइव देखा गया। जो टारगेट सेट किए गए थे, 9 टारगेट बहावलपुर से लेकर मुरीद के पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रांत में, उनको लाइव टारगेट को देखा गया, उनकी तैयारी को देखी गई। और उसके बाद पूरा जो आधे घंटे का ऑपरेशन था, सेनाओं की तरफ से जिस तरह से निशाना बनाया गया, मिसाइल के जरिए, ड्रोन के जरिए, वो पूरा ऑपरेशन तीनों सेनाओं ने बेहतर तालमेल के साथ, और सीडीएस जनरल अनिल चौहान और बाकी जो अधिकारी थे, उन्होंने साउथ ब्लॉक में जो मिलिट्री ऑपरेशन रूम है, उस पूरे ऑपरेशन को देखा। तो निश्चित तौर पर ये तस्वीरें अब देश दुनिया को मंजीत, एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा जवाब दीजिएगा। देखिए, कई मायनों में ये ऑपरेशन जिस प्रिसिशन से हमने किया उसकी तो दाद दी ही जा रही है, लेकिन हम लोग देख रहे थे कि कैसे लगातार वो अपने नागरिक विमान उड़ाते जा रहा था। तो भारत जैसा मुल्क कभी भी आम लोगों को टारगेट करने की कोशिश नहीं करेगा, या ये भी नहीं चाहेगा कि गलती से, चूक से कोई आम व्यक्ति मारा जाए। ऐसे में मतलब बहुत एहतियाती कदम भी उठाए गए होंगे। बिल्कुल चुनौतियां थी अंजना, क्योंकि पाकिस्तान लगातार सिविल फ्लाइट भी उस वक्त उड़ा रहा था। उसकी आड़ में उसको यह अंदेशा था कि भारत की तरफ से इस तरह की कार्रवाई हो सकती थी, और इसीलिए चुनौती थी, और इसीलिए शायद थोड़ा वक्त भी लगा इस ऑपरेशन को अंजाम देने में। लेकिन भारत की सेनाओं ने बहुत लंबे समय के बाद एक प्रिसिशन के साथ कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें बिना आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाए, पिन पॉइंट टारगेट करके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंजीत, इस तमाम जानकारी के लिए।